हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियस पाठशाला। सोचो अगर दुनिया से मनी ही गायब हो जाए, ना कैश हो, ना कॉइन्स, ना यूपीआई, और अगर से आपको दुकान से एक चॉकलेट खरीदनी हो तो आप क्या करोगे? क्या आप अपनी नोटबुक या पेन देके वो चॉकलेट खरीद लोगे? आज हम ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द बार्टर सिस्टम। लेट्स बिगिन। पहले हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम होता क्या है। द बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंजिंग गुड्स और सर्विसेज डायरेक्टली विदाउट यूजिंग मनी। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी जिसमें दो फार्मर्स है। एक फार्मर के हाथ में वेजिटेबल है और एक फार्मर के हाथ में मिल्क है। सपोज इस फार्मर को चाहिए मिल्क और इस फार्मर को चाहिए वेजिटेबल, तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में ही गुड्स का ट्रेड कर लेंगे। इसमें क्या हुआ? मनी का इस्तेमाल ही नहीं हुआ, सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज हुआ। इस सिस्टम को पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था जब मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, पर इस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स भी है। चलिए देखते हैं पहली प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में आती थी उसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब इन बार्टर सिस्टम्स बोथ पीपल मस्ट वांट द अदर पर्सन हैज़। सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, पर इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फार्मर को चाहिए शूज़ और शूज़ मेकर को चाहिए वीट, तो दोनों का ही ट्रेड पॉसिबल है क्योंकि फार्मर वीट उगाता है और शूज़ मेकर शूज़ बनाता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब फार्मर को तो शूज़ चाहिए पर शूज़ मेकर को वीट के जगह चाहिए क्लोथ्स और वो फार्मर उसे नहीं दे सकता, तो वहाँ पर ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट प्रॉब्लम का नाम है नो कॉमन मेजर्स ऑफ वैल्यू, पीपल कुड नॉट ईजिली डिसाइड। मतलब लोगों को पता ही नहीं था कि उनकी चीज़ की वैल्यू कितनी है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाउ मैनी एप्पल्स इक्वल वन गोट, हाउ मच वीट इक्वल वन टूल। एप्पल को आप गोट से कंपेयर नहीं कर सकते, वीट को किसी टूल से कंपेयर ही नहीं कर सकते। इससे क्या होता था? कन्फ्यूज़न क्रिएट होती थी और कभी कभी ट्रेड भी अनफेयर हो जाते थे। बार्टर सिस्टम्स में और भी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम। सम गुड्स कैन नॉट बी डिवाइडेड इजीली, यू कैन नॉट बी डिवाइड अ काउ टू बाय स्मॉल आइटम्स। मतलब अगर से आपको कोई भी स्मॉल आइटम लेनी हो, पेन हो, पेंसिल हो या पेपर हो या नोटबुक हो, क्या आप उसके जगह अपने काउ का ट्रेड करोगे? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा है प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम। लार्ज गुड्स लाइक एनिमल्स और सैक ऑफ ग्रेन्स आर डिफिकल्ट टू कैरी। मतलब अगर से आपको ट्रेड करना है एक पेंसिल को और आपको उसने दे दी एक गेहूं की बोरी, तो आप उसे ले जाओगे कैसे? वो ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरा है ड्यूरेबिलिटी प्रॉब्लम। सम गुड्स लाइक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्पॉइल क्विकली। मतलब अगर से मान लो मैंने आपके साथ एक ट्रेड करा, आपने मुझे उसके जगह वेजिटेबल दी और मैंने आपको उसके जगह पेन दिया, तो पेन तो आपका सालों साल चलेगा पर वेजिटेबल 2-3 दिन में खराब हो जाएगी। इन सारी प्रॉब्लम की वजह से बार्टर सिस्टम को धीरे धीरे मनी ने रिप्लेस कर दिया। चलिए कुछ पॉइंट से समझते हैं कि आज बार्टर सिस्टम को मनी ने कैसे रिप्लेस कर दिया है। पहला पॉइंट है हमारे पास इजी टू कैरी। आप अपनी मनी को इजीली कैरी कर सकते हैं वॉलेट में भी और अपनी जेब में भी। दूसरा है स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वैल्यू। आज हर चीज़ की एक वैल्यू डिसाइडेड है। जैसे अगर से आप पेन खरीदने जाएंगे तो 5 रुपये का, बुक खरीदने जाएंगे तो 200 रुपये की। मनी ड्यूरेबल भी होती है। अगर से आप मनी को सालों साल भी रखेंगे तो वो कभी ख़राब नहीं हो सकती। पर बार्टर सिस्टम में अगर से आप वेजिटेबल को अपने पास रखते हैं तो वो 2-3 दिन में ख़राब हो जाएगी, जिसको आप बाद में ट्रेड भी नहीं कर पाओगे। तीसरा है एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। अगर से आप कोई भी कंट्री में चले जाए, इंडिया में या बाहर देश में, मनी हर जगह एक्सेप्ट होती है, जिससे ट्रेड ईजियर और फास्टर हो जाता है। अब स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक क्वेश्चन। मान लो अगर से आज भी बार्टर सिस्टम होता और आपको फ़ोन खरीदना होता, तो आप उसके जगह क्या ट्रेड करते? कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर लिखिएगा अपना। चलिए स्टूडेंट, हम भी एक बार्टर सिस्टम में ट्रेड करते हैं। अगर से आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और आपको लगा कि आपने इसमें से कुछ नॉलेज गेन करी है, तो आप भी सब्सक्राइब करिए एसीएस पाठशाला को। ये एग्जाम्पल लाइव एग्जाम्पल हो जाएगा आपका बार्टर सिस्टम का।